चलिए इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। रुक करते हैं रामबन की ओर। रामबन का एक सरकारी स्कूल जिसे अभी कुछ ही साल हुए हैं बने हुए, लेकिन अभी भी ये गिरने की कगार पर पहुंच चुका है। केवल 7 साल हुए हैं इस बिल्डिंग के निर्माण कार्य को, लेकिन उसके बावजूद भी खस्ता हालत देखने को मिल रही है। बटोत जोन के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गदियारा की ये जर्जर हालत जो है ये सामने आई है। मरम्मत को ये खंडहर में तब्दील हो चुका स्कूल अभी भी तरस रहा है। बच्चों की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो स्थानीय बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए स्कूल जाते थे उन्हें भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। लोग जो है लगातार सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जहां पर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गदियारा की बात करते हैं तो हालत इतनी जर्जर है कि खतरा जो है ये लगातार बना रहता है। लेकिन अभी कुछ ही वक्त हुआ है, क्योंकि 7 साल का वक्त जो है अभी हुआ है यहाँ पर इस स्कूल की कंस्ट्रक्शन हुए, लेकिन 7 साल के अंदर ही कैसा मटीरियल इसमें इस्तेमाल किया गया था, किस तरह की घोटालेबाजी जो है इसमें हुई है कि सिर्फ 7 साल के अंदर ही ये बिल्डिंग की हालत जो है ये जर्जर हो चुकी है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो स्ट्रक्चर है स्कूल का वो कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, पूरी तरह से खराब हो चुका है और खतरा जो है ये लगातार बना हुआ है। और इसी के साथ साथ जो भी जिनकी तरफ से इस स्कूल का निर्माण करवाया गया था उन पर भी जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर प्रशासन पर भी है कि अगर लाखों रुपए खर्च कर यहाँ पर जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए अगर यहाँ एक स्कूल का निर्माण किया गया था, स्कूल जो है यहाँ पर दिया गया था ताकि स्थानीय लोगों को कहीं ना कहीं सुविधा हो सके, तो उसके बाद आखिर किस तरह की घोटालेबाजी जो है यहाँ पर हुई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। नदीम, हमें बताइएगा कि सिर्फ 7 साल का वक्त हुआ है ये स्कूल की कंस्ट्रक्शन हुए, लेकिन 7 साल के अंदर ही जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जो है ये खड़ा कर रही हैं जिनकी तरफ से ये कंस्ट्रक्शन वर्क करवाया गया है। जी बिल्कुल, देखिए चेतना, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि स्कूल बिल्डिंग का सवाल है जहां पर हम देखते हैं कि सैकड़ों तादाद में बच्चे तेरे तालीम होते हैं। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गदियारा एजुकेशन जोन बटोत का एक स्कूल है, दूर दराज का स्कूल है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो हमने वहां पर जाकर देखी, जब उन लोगों से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि सर यहाँ पे सब बीपीएल कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं और एसटी कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं, कैटेगरी के लोग यहाँ पे रहते हैं। इसको स्कूल दिया गया है गदियारा का ये स्कूल। अगर 7 साल एक एडिशनल क्लास कराया जाता है, लेकिन उसका हाल इस तरह का है कि वहां पर सेफ है ना, वहां पे आप ऑफिस ना स्टाफ रूम ना क्लास इस्तेमाल कर सकते। 2 अलग अलग बिल्डिंग्स है, प्राइमरी स्कूल गदियारा और मिडिल स्कूल गदियारा, यानी एक ही ग्राउंड के एक पर दूसरी बिल्डिंग, लेकिन वहां पर डालकर तालीम हासिल करते हैं। लेकिन जब खराब मौसम होता है तो तब स्कूल बच्चे नहीं पहुंच पाते और ना ही पेरेंट्स अपने बच्चों को अलाउ करते हैं कि वो स्कूल तक पहुंचे, क्योंकि बिल्डिंग अनसेफ है। अगर से 7 साल में इस बिल्डिंग की तस्वीर बदल गई है, लेकिन कहीं न कहीं ये चीज की मिसाल कायम करता है कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग की बात करें, चाहे हम समाग्र के तहत बनाई जाने वाली बिल्डिंग की बात करें या फिर रफ्ता की बिल्डिंग की बात करें, जिनका हाल कुछ इस तरह का ही है। हमने देखा कि जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है उस वक्त लोगों की तरफ से जरूर एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की जाती है, कंसर्न डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटी तक ये बात पहुंचाने की कोशिश तो की जाती है कि इस पर नजरसानी की जाए ताकि बिल्डिंग जो है ज्यादा देर तक चले, ड्यूरेबल हो। लेकिन इन चीजों को जो है वक्त पर अगर देखा जाता तो शायद हालत इस तरह की नहीं होती। लेकिन नदीम, यहाँ पर जो तस्वीरें हम तक पहुंच पा रही हैं, यहाँ से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद बच्चे यहाँ की जो क्लासेस हैं उसमें बैठ भी नहीं पाते होंगे, क्योंकि बहुत ही खस्ता हालत जो है वो तस्वीरों के जरिए से नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं चेतना, क्योंकि आज समर वैकेशन से स्कूल बंद है, आज वहाँ पर बच्चे नहीं पहुंचते हैं, लेकिन जब स्कूल खुलेंगे और फिर इसी स्कूल में, क्योंकि समर वैकेशन से पहले भी बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते थे और समर वैकेशन के बाद भी वहां पर बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब आप दीवारों पर देखेंगे, इसकी छत पर देखेंगे, इसका फर्श देखेंगे, तो वो बिल्कुल खराब है। यानी वहां पर अब बच्चे किस तरह से, क्योंकि खराब मौसम के दौरान की बात अलग है, लेकिन जब मौसम बेहतर भी हो, खुशगवार भी हो, तो तब भी बच्चे वहां पे पढ़ नहीं सकते, क्योंकि अनसेफ बिल्डिंग पूरी तरह से है। हालांकि टेक्निकली इसको अनसेफ नहीं किया गया है, क्योंकि फिर डिपार्टमेंट की अपनी कारकर्दगी पर सवाल उठेंगे अगर उसे टेक्निकली जो है अनसेफ किया जाएगा। लेकिन जब हम वहाँ के लोगों से बात करते हैं, वहाँ के डीडीसी से बात की, तो उनका ये कहना था कि सर कई बार हमने इंतजामिया की नॉलेज में बात लाई, लेकिन शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है इंतजामिया की तरफ से, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, कि कब कोई बड़ा हादसा पेश आ रहा है उसके बाद इंक्वायरी कमेटी का रिस्टोर की जाएगी और फिर तमाम चीजें जानने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बेहतर ये होता, वहाँ के लोगों के मुताबिक, वहाँ के डीडीसी के मुताबिक उनका ये कहना था कि अगर इस तरफ तवज्जो आज दी जाए, वक्त पर अगर इस पर ध्यान दिया जाए, अगर बिल्डिंग को अनसेफ डिक्लेयर किया जाए और वहाँ पे नई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की जाए, तो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में जेर तालीम जो हाई स्कूल
मिडिल स्कूल गदियारा के बच्चे हैं उनकी जिंदगियों को तहफ्फुज़ फराहम किया जा सकता है, और उसके साथ साथ में जो टीचर्स वहाँ पे ड्यूटी करे कहीं न कहीं उनकी जिंदगी भी खतरे में है। लेकिन इंतजामिया इस तरफ तवज्जो दे नहीं रही, क्या वजह है इसका अंदाजा उन्हीं लोगों को होगा, ये वजह वही जान सकते हैं जो इंतजामी अमूर चलाने वाले लोग इस वक्त है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए। अगर वो इस तरफ तवज्जो देंगे तो शायद गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गदियारा के बच्चों की जिंदगियां भी बेहतर हो सकती है, उनका मुस्तकबिल भी बेहतर हो सकता है। लेकिन फिलहाल हालात जिनके तो बने हुए हैं, बिल्डिंग का हाल बेहाल। बिल्कुल नदीम, जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे साफ तौर पर ये नजर आ पा रहा है कि कोई बड़ा हादसा जो है हो सकता है, लेकिन इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा हो यहाँ पर जरूर विभाग को भी ध्यान देने की जरूरत है, ताकि यहाँ पर आने वाले जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं सेफली यहाँ पर अपनी पढ़ाई जो है वो कर सके। चलिए नदीम, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने भी देखा कि बटोत जोन के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गदियारा की किस तरह की जर्जर हालत बनी हुई है, यहाँ पर अभी तक कोई भी संज्ञान लेने कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा है, कोई भी प्रशासन का नुमाइंदा नहीं पहुंचा है। लेकिन अब आखिर क्या कोई संज्ञान लिया जाता है या कितना वक्त लगता है, ये आने वाले समय में देखना होगा।